महाराज हनुमान जी क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि कर जोरे सुर दिशत विनीता और भृगु विलोकत सकल सभीता। रावण की सभा में सभी देवता हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और रावण की भौं की ओर देख रहा है, कहीं भौं टेढ़ी न कर दे, कहीं नाराज न हो जाए महाराज रावण। सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, सभी को बंधन, सभी को पकड़ के रावण बंधक में रखा है। कर जोरे सुर दिशत विनीता भृगु विलोकत सकल सभीता। एक बार रावण टेढ़ी निगाह से यदि इन देवताओं की ओर देख लेते हैं तो सभी देवता डर जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। लेकिन इस प्रताप को भी देख करके श्री हनुमान जी के मन में भय नहीं हुआ कि देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं तो हनुमान जी डर जाए क्या? नहीं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमी अहिगन महु गरुड़ा शंका। इस रावण के प्रताप को देख करके हनुमान जी का थोड़ा भी भय नहीं। कैसे? जैसे बहुत से सर्प हो, उस सर्प के बीच में एक गरुड़ हो, तो हनुमान जी गरुड़ है, ये जितने राक्षस सर्प है, तो भाई सर्पों से गरुड़ का क्या भय हो सकता है? कोई भय नहीं हो सकता। तो इसीलिए हनुमान जी को कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, शंका नहीं है। कपिहि बिलोकि दशानन बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सुरते किन पुनि उपजाहि विषाद। रावण पहले तो हनुमान जी को देख करके बहुत हंसता है। बिहसा माने बहुत जोर से हंसा, बहुत उछल कूद कर रहा था, देखा बंधन में आ गया ना। और फिर पुत्र वध की याद आ गई, अक्षय कुमार की याद आ गई, अरे मेरा पुत्र मारा गया, इसी बंदर ने मारा, इसी बंदर ने मेरे पुत्र को मारा है। बस क्या था, रावण फिर से दुखी हो गया। लेकिन रावण तो दुखी होने वाला है नहीं कि भाई एक दो पुत्र हो तो ठीक है, मर जाए तो चिंता हो। रावण के पास तो बहुत से पुत्र है, बहुत से नारियों को हरण करके लाया, बहुत से पुत्र है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसा कहा जाता है। एक भजन है, एक लाइन हमको याद है, मैं सुनाता हूं आपको। रावण गाता है कि जो हम जनतो, जो हम जनतो कि भोला मोर ठगीत, होई तो राम के गुलाम गे मार। जो हम जनतो भोला भल ठगना, होई तो राम गुलाम गे मारी, भोला मोर ठगीता, भोला मोर ठगीता, होई तो राम के गुलाम गे मारी, होई तो राम के गुलाम गे मारी। और भांगे भाई विभीषण कुछियो न कैलक, भाई विभीषण किछियो न कैलक, भेल राम के गुलाम गे मारी, भेल राम के गुलाम गे मारी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, एक न कायल काम गे माई। जो हम जना तो भोला मोर ठगीत,
होई तो राम के गुलाम गिमाई, होई तो राम के गुलाम गिमाई, होई तो राम। जन तो रावण कह रहा है कि जो हम जनत की भोला मोरा ठगिता, होई तो राम के गुलाम गिमाई। भोले बाबा ने मुझे ठग लिया। अरे एक बार नहीं 10-10 बार सिर काट काट के भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। यहां तक कि भोले बाबा मुझे समझाने भी एक बार नहीं आए कि किनसे विरोध कर रहे हो। अरे मैं उनकी सेवा करता हूं, उनका भजन करता हूं, अब मेरे स्वामी से तुम विरोध करने जा रहे हो। एक बार भी भोलेनाथ समझाने नहीं आए मुझे। और यहाँ ऊपर से ये और कहते हैं कि हम उमा रहे थे संगा, देखत रामचरित्र रंगा। ऊपर से ये और कहते हैं कि हम भी उस युद्ध में शामिल थे, लेकिन शामिल युद्ध नहीं कर रहे थे रावण की तरफ से कि मेरा चेला है, इनके तरफ से लड़ू। सो नहीं, क्या मैं देख रहा था कि हमारे स्वामी से लड़ रहा, मूर्ख है, लेकिन समझाने नहीं आया। कहने का भाव है कि भोले बाबा ने एक बार विचार भी किया कि ये मूर्ख तो है ही, कि हम समझाएंगे कि हमारे स्वामी उनसे युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, फिर भी हमारी बात मानने वाला है नहीं, तो जाओ लड़ो मरो। ऐसे चेला से तो बिना चेले का अच्छा। रावण जब चला जाता है कैलाश में, तो कैलाश को हिलाने लगता है। भोले बाबा सोच रहे थे आ गया उत्पाती, फिर यहाँ उत्पात मचाएगा, कैलाश को हिलाने लगता है। तो भोले बाबा सोचते उत्पाती चेला से तो हम ही इनके यहाँ चले जाएंगे, यही पूजा कर लिया करेगा, वही पूजा हम ही पूजा करवा के आ जाया करेंगे, ये हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ ही उत्पात में। ऐसे चेला आते हैं तो गुरु जी के यहाँ हलचल मच जाती है। कहने का भाव है कि भोले बाबा में और राम जी में कुछ अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। भोले बाबा यदि देते हैं तो बिना विचारे देते हैं। भस्मासुर ने कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए, तथास्तु। तो बस क्या था, उसकी बुद्धि बदल गई। भोले बाबा वरदान दिए, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल कर ले। बस क्या था कि भोले बाबा को ही दौड़ाने लग गए। अरे महाराज क्या होगा, भोले बाबा पीछे आगे भाग रहे, पीछे से भस्मासुर दौड़ा रहे हैं। महाराज आप वरदान दिए, आप थोड़ा प्रैक्टिकल तो कर लेने दीजिए, परीक्षण तो कर लेने दीजिए। बिना विचारे वरदान देने का परिणाम। भोले बाबा भाग रहे हैं। ठाकुर जी ने विचार किया, राम जी ने विचार किया कि भोले बाबा को आज अच्छे से पाला पड़ा, अच्छे चेला मिला है इनको। तो ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं और बीच में रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? बौरहवा के पीछे भाग रहे हो? ये पागल है, इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? अच्छा इसलिए भाग रहे हो, कहीं तुमको वरदान तो नहीं दिए कि जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो जल के भस्म? हाँ महाराज इसी प्रकार का वरदान दिए हैं। अरे बिल्कुल झूठे हैं, हमको भी वरदान दिए थे इसी प्रकार से, लेकिन कुछ भी नहीं होता। देखो मैं सिर पर हाथ रख, कुछ हो रहा है? नहीं ना, कुछ नहीं हो रहा है। ये सबको इसी प्रकार से वरदान देते हुए फिरते हैं, और जब वरदान की पुष्टि करने की बात आती है तो भाग जाते हैं। बोले महाराज ऐसी ये बात है? बोले हाँ। बोले अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम अपने सिर पे हाथ रख के देखो। अरे नहीं, पूरा सिर पे हाथ रख के थोड़ा ऊपर से देखो, यदि वरदान में सत्यता होगी तो थोड़ा ऊपर से जलन महसूस होगा ना, ऊपर से रख के देखना। बोले तो भस्मासुर आ गया। बात है भगवान तो भगवान है, मोहनी मंत्र डाल दिए। बस क्या था, भस्मासुर हाथ ऊपर उठाया, कुछ असर लग रहा है? बोले नहीं महाराज, थोड़ा और नीचे करो। असर लग रहा है? नहीं महाराज, थोड़ा नीचे करो। बस छूते ही जल के भस्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि भोले बाबा बिना विचारे जो मांगेंगे सो दे देंगे। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी है भोले बाबा। लेकिन